नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते होंगे। सो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम प्रैक्टिस करेंगे किंग पिजन पोज, यानी कि वन लेग किंग पिजन पोज, यानी कि एक पैर के ऊपर हम किंग पिजन पोज करेंगे। सो और इसको अगर हम हिंदी में बात करते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द संस्कृत ऑफ दिस पोज। ये संस्कृत का शब्द है किंग पिजन पोज, और वी कैन से इट राज कपोता आसनासन। इसको राज कपोता आसन के नाम से जानते हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छा पोज है। तो अब हम बात करते हैं इसकी काउंटर इंडिकेशंस के बारे में। इसकी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, या जिनके लेग में कोई चोट लगी हुई है या ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि डीपर बैक बेंडिंग है। और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं इससे, कि जैसे डीपर बैक बेंडिंग होती है, हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और हमारा चेस्ट ओपनिंग होता है, हमारे हार्ट ओपनिंग, हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी ग्लूटस मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, जिन लोगों को नपुंसकता की समस्या होती है, इम्पोर्टेंसी की समस्या होती है, उन लोगों के बहुत ही अच्छा फायदामंद है। और हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारे किडनी लीवर यकृत सभी बढ़िया से काम करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और कंसंट्रेशन हमारे इससे बढ़ता है। तो हमारा बहुत ही अच्छा ये हमारा पोज है। तो अभी मैं आज आपको इसको करने की टेक्निक बताता हूँ, आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। सो फर्स्टली इसको इस प्रकार से आप फर्स्टली लिटिल हम वार्म अप करेंगे बॉडी के लिए। सो लिटिल ओपन योर बोथ लेग्स। आपके दोनों लेग्स आपको इस प्रकार से ओपन करने। देन both hands shoulder level and twisting sidewise, and come back. Then another side, twisting and come back. And now this time do the butterfly for the hip opening sequence for few seconds more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. So now this time अभी हमको क्या करना है? फर्स्टली कम इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अभी आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आना है। इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग मेक श्योर योर लेग एंड आर्म शुड बी स्ट्रेट, एंड देन यहाँ से लेफ्ट लेग अप, आपका बायां पैर ऊपर की तरफ, एंड कीप योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ आर्म्स। दोनों आर्म्स के बीच आपके लेफ्ट लेग को रखना है। देन फर्स्टली साइड में आपको दाहिने पैर को, आपको बाएं पैर को आगे नहीं, आपको नज़दीक रखना है, नियर द आपकी राइट थाई के नज़दीक, आपको ग्रोइंग के नज़दीक रखना है। फ्रॉम हियर यू कैन ड्रॉप योर एल्बोज एंड मूव द राइट साइड फॉर द हिप फ्लेक्सर। इस प्रकार से आप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax and come back. So now this time again come in the downward facing dog। दोबारा से downward facing dog में आना है। and now this time keep your right leg up and keep your right leg between both arms। इस प्रकार से आपको रखेंगे। then keep your left leg straight and drop your elbow and move the left side for the hip flexor। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and good, and come back and relax। So now I will show you another sequence। Again come in the downward facing dog। दोबारा से keep your leg and arm should be straight, and now this time right leg up। दोबारा से आपका right leg up and keep your right leg maximum front side।
सामने की तरफ रखना है। यहाँ पर यू कैन, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, यू कैन कीप हियर, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। देन कीप सपोर्ट विद योर बोथ हैंड्स एंड कीप चार्ज योर स्पाइन, आपकी स्पाइन को चार्ज करते हुए, एंड आपकी बैंड बैक करना है, आपकी दोनों फिंगर्स की सपोर्ट से इस प्रकार से बैंड बैक करना है, ट्विस्टिंग। बोथ शोल्डर शुड बी वन लाइन एंड स्टे 4 few seconds more. 1 2 3 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, then relax. Again come in the downward facing dog, and now this time keep your left leg between, left leg up, and keep your left leg between both arms, and right leg should be straight, and you can use the fingertips. Open your chest, extend your rib cage, and look front side, and stay breathing. 1 2 3 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, then relax. So now this time again come in the downward facing dog and keep your right leg up and right leg between both arms. So now this time bend your left leg, आपके लेफ्ट लेग को बेंड करना है मैक्सिमम, एंड ट्राई टू बेंड दिस साइड एंड स्टे लॉन्गर. 1 2 3 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, then relax. So again come in the downward facing dog, keep leg and arm should be straight, and now this time left leg up, बायां पैर ऊपर, and keep your left leg between both arms and bend your right leg inside and stay. 1 2 3 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, then relax. So this is the preparatory practice. There are a lot of variations, lot of practices, but I am showing you little. So now this time again come in the downward facing dog. दोबारा से आपको downward facing dog में आना है. Keep your leg and arm should be straight, and then after left leg up, आपका बायां पैर ऊपर, and keep your left leg between both arms here. So now this time keep your right hand maximum back side, आपका दाहिना हाथ पूरा ज़्यादातर पीछे की तरफ, and from here bend your leg and hold your ankle. If you are not able to hold, you can use the strip. आप strip use कर सकते हैं here like this, and hold here and take support with your left hand, but make sure both shoulders should be aligned. Inhale and pull inside and exhale and stay there. 1 2. मैक्सिमम आपके चेस्ट को लिफ्ट करना है, रिब केज को ऊपर की तरफ, एंड शोल्डर शुड बी वन लाइन. 3 and 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, then relax. Keep your both arms straight and relax. So now this time again come in the downward facing dog here, and now this time right leg up. दोबारा से आपका दाहिना पैर ऊपर, and keep your right leg between both arms. Same left leg back side, and from here maximum left hand back side, आपका बाएं हाथ पूरा पीछे की तरफ, and take support with your right hand and bend your left leg. यहाँ से इस प्रकार से bend करना है. If you are not able to bend and hold there, then take support with your step. आपकी step के साथ आपको इस प्रकार से like this, इस प्रकार से आपको यूज करना है. Here you can stay, then take support with your hands and come back. यहाँ पर आपको स्टे करना है. 1 2 3 4 5 and 6. Good. Come back, inhale, exhale, and relax, and bend forward and relax. So now I will show you final posture of this pose.
So this is the little challenging for you if you have more flexibility. अगर आप इतना कर पाते हैं और इससे आगे आपको ज़्यादा करना है. So now I will show you another sequence. आप किस प्रकार से करेंगे without support. So same technique. Come in the downward facing dog. Keep your leg and arm straight. And then after right leg up. And keep your right leg between both arms. Here. Then right hand right side. Bend your left leg and hold the big toe and move the left arm and bend back and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale and relax. So now I will show you other side. अभी मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ. Same. Come in the downward facing dog. Keep charge your tailbone. Leg arm straight. Now this time drop your left leg here and hold your right ankle. Bend this side and come in the final posture and breathing. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So guys, this is the practice for the king pigeon pose. So there are a lot of variations in the king pigeon pose, but this is the basic for the beginners. ये बिल्कुल बेसिक है. इसके आगे भी बहुत सारी वेरिएशंस है. सो आई विल शो यू अगेन एनी अदर वीडियोज. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, यू कैन डू इट. ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं